अब तक हमने देखो विद्युत धारा के बारे में कर लिया है, विद्युत परिपथ के बारे में देख लिया, ओम का नियम देख लिया। अब आज हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को समझेंगे। प्रतिरोध, प्रतिरोध बच्चों, प्रतिरोध का जब नाम आ जाए ना, प्रतिरोध का जब भी नाम आए आप उसके ब्रैकेट में आर लिख दो। क्या लिख दो? आर। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक है ना, मात्रक, वो होता है ओम। इस तरह से ओम, ओम, ठीक है। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे ना, अपन कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जैसे आर का मान निकालेंगे। किसका मान? आर का मान निकालेंगे ना। जैसे मान लो आर बराबर 4 आ गया, तो 4 के आगे ओम लिख देना इसे उत्तर में, समझ गए? ओम का मान सॉरी आर का मान जब भी निकालो, प्रतिरोध का मान, उसके आगे ये निशान लगा देना। आगे बात समझे? ओम, समझ गए? डस्टर किधर है देना? देखो इधर, आगे देखो इधर, मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। डस्टर देख ले, इधर पड़ा होगा इनके नीचे। हाँ, यहाँ रख दे। अब आगे देखो, आपको पता है प्रतिरोध क्या होता है कि चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। आगे बात समझ में? या आप ये लिख सकते हो प्रतिरोध की डेफिनेशन कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। समझ गए? विद्युत धारा के मार्ग में कैसे रुकावट उत्पन्न हो रही है, इसको समझने के लिए आप ये देखो, एक कच्चा फर्श है और कच्चा फर्श जो है उसके ऊपर आप पानी डालो। पानी डालते ही पहले वो फर्श खुद पानी को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा, फिर पानी आगे जाएगा। उसी तरह से जब कोई भी तार से धारा प्रवाहित होती है तो तार कुछ न कुछ धारा खुद अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक है, ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है? तो नंबर 1, चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर, ठीक है बच्चों। मान लो अलग अलग तार है, मान लो 3 तार है तुम्हारे पास और तीनों तारों की लंबाई अलग अलग है। तो जिस तार की लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिस तार की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई कम करोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। कहने का मतलब प्रतिरोध ये आपका R जो है ये समानुपाती होता है L के। ठीक है, R समानुपाती L, इतनी बात इसमें याद रखनी है। नंबर 2, चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। नंबर 2, चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को हम A से लिखते हैं। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बहुत सारे बच्चों की ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये बच्चों, यदि किसी चालक तार की मोटाई ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध घटता है। चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, मोटाई कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। समझ गए? यानी व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है।
क्या है, उल्टा है। तो इसको उल्टा ऐसे लिख देंगे कि R समानुपाती 1/A, ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R बराबर, ये समानुपाती यहां से हटाऊं मैं, तो R बराबर रो डॉट 1/A, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको। रो क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है। क्या है, अनुपातिक स्थिरांक। समझ गए, बस इतनी सी ये 2 लाइनें इसमें लिखनी है। नंबर 3, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। तापमान पर निर्भरता, प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। कैसे, यदि किसी चालक तार का तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि चालक तार का प्रतिरोध मतलब तापमान कम करोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। और नंबर 4 क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर भी, चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। समझ गए, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब इसमें आप क्या लिखोगे, तापमान पर निर्भरता, यानी तापमान के समानुपाती होता है। ये लिख दूं मैं कमजोर बच्चों के लिए, प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और 4 नंबर क्या लिखूंगा, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। बताओ आगे बात समझ में। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, जैसे मान लो आपके पास चांदी का तार है तो उसका प्रतिरोध तो बहुत ही कम होता है। समझ गए। यदि आपके पास तांबे का तार है तो उसका प्रतिरोध भी कम होता है। यदि लोहा धातु है आपके पास तो उसका प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होता है। आपके पास एल्यूमिनियम है तो उसका भी प्रतिरोध ज़्यादा होता है। समझ गए। इसको इस तरह से आप समझ लीजिए। ये शॉर्ट सा टॉपिक है, एग्जाम में सीधा आएगा। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आपको ये 4 बातें ऐसे लिखनी है बस, और आपका नंबर पूरा। समझ गए। इस तरह से आपका प्रतिरोध पूरा हो गया। अब आता है विद्युत प्रतिरोधकता। जो मैंने रो लिखा था ना, रो, ये रो लिखा था, इसका मतलब है विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। विद्युत प्रतिरोधकता, इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल लिख देता हूं मैं। आप लिखोगे रो, रो आनुपातिक स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसे किसी चालक तार के पदार्थ के लिए विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कहते हैं।
ये है विद्युत प्रतिरोधकता, एग्जाम में जरूर आएगी। या आप इसकी दूसरी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से, इसकी दूसरी परिभाषा देखो, 1 मीटर घन के फलकों में से 1 मीटर भुजा वाले घन के फलकों में से गुजरने, फलकों में से, 1 मिनट, ओहो इसको नीचे आ गया क्या, दोबारा लिखेंगे इसको। इसकी दूसरी परिभाषा देखो, 1 मीटर भुजा वाले घन के, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से, फलकों में से धारा गुजरने पर, फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध प्राप्त होता है, जो प्रतिरोध प्राप्त होता है उसे चालक तार के लिए क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। ठीक है, जो प्रतिरोध प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अब बच्चों, जिस तरह से प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे लंबाई पे निर्भर था, तापमान पर था, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती था ना, उसी तरह से प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है वो देखो। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है, ये याद रखना बात। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ना, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। ये बात याद रखनी है आपको एक तो। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्रतिरोधकता से जुड़ी। वो क्या है? प्रतिरोधकता चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती। यह नंबर 1 बात है। प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के साथ नहीं बदलती है। ये बात आप याद रखो। प्रतिरोधकता जो होती है ना उस पर लंबाई का और चालक तार की मोटाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, प्रतिरोध पर तो पड़ता है, प्रतिरोधकता पर नहीं पड़ता। ये बात याद रखना आप। प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई निर्भरता नहीं है। तो निर्भरता किस पर है? तापमान पर। तापमान के साथ परिवर्तित होती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, तापमान के साथ
के साथ परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। ये बात आप पक्की याद कर लो। नहीं बोलोगे ना, नहीं बोलोगे ना। और धातुओं का व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर है ना, वो क्या होती है वो देखो। ये इंपॉर्टेंट बात है, अब जो लिख रहा हूं वो धातुओं व मिश्र धातु, मिश्रातु या मिश्र धातु, मिश्र धातु, इनकी प्रतिरोधकता परिसर जो है ना, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता परिसर, प्रतिरोधकता परिसर पक्का याद कर लो, एग्जाम में आएगा ये। प्रतिरोधकता परिसर 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर, ओम मीटर कोटि की होती है, कोटि की होती है। पक्का याद कर लो। जितना मान ये माइनस में होगा ना, उतनी ही ज्यादा कोई चीज सुचालक होगी विद्युत धारा की। जितना मान ये माइनस में होगा, उतनी ही ज्यादा सुचालक होगी। जैसे रबड़ है, रबड़ है, रबड़, रबड़ है, कांच है, इनकी जो परिसर है ना 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम मीटर की होती है। तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। पक्का याद कर लो इस बात को, समझ गए। अच्छा, इसके अलावा देखो, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ध्यान में रखो। आगे देखो, मिश्र धातु जो होती है ना, मिश्र धातु, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। इसलिए देखो, यानी उनमें ताप सहन करने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है, मिश्र धातुओं की। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता। इनका उपयोग तापन युक्तियों में किया जाता है। मिश्र धातुओं का किस में उपयोग किया जाता है, तापन युक्तियों में, युक्तियों में। जैसे विद्युत इस्त्री बनाने में, विद्युत इस्त्री बनाने में, और टोस्टर बनाने में, टोस्टर बनाने में। ठीक है बच्चों, हो गया ना याद। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। एक है टंगस्टन धातु, डब्लू, टंगस्टन, डब्लू, टंगस्टन। इस टंगस्टन धातु का उपयोग होता है बल्ब के तंतु बनाने में, बल्ब के तंतु बनाने में इसका उपयोग होता है, तंतु बनाने में। देखो ये बल्ब है और इसके ऊपर ये देखो, यहाँ पे ये तंतु होता है ना, ये वाला, ये तंतु जो है किसका बना होता है, डब्लू का, टंगस्टन धातु का बना होता है ये। आ गया समझ में। इसी तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये दो धातुएं जो है ना, इनका उपयोग हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं विद्युत संचरण के लिए किया जाता है। समझ गए, विद्युत तार बनाने में, यानी तार बनाने में इनका उपयोग होता है, तार बनाने में, तार बनाने में। पक्का याद कर लो। टंगस्टन का उपयोग एकमात्र धातु है जिसका उपयोग बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये अपने ऊपर ताप को बनाए रखता है। ठीक है, और अब इसके बाद में है शॉर्टली टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद में विद्युत उष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, नॉर्मल टॉपिक है, बिल्कुल इजी है। ये हम अगले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है।